नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा में नगर निकाय का चुनाव होता है और चुनाव के बाद अब ये कयास लगाए जाने लगते हैं कि क्या अनिल विज पर भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेगी, क्योंकि अनिल विज लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हरियाणा के अंदर माहौल बनाते हुए नजर आए हैं। चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो, विधानसभा चुनाव की बात हो या निकाय चुनाव से पहले की बात क्यों ना हो, क्योंकि निकाय चुनाव से पहले भी अनिल विज भारतीय जनता पार्टी को ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर उनके द्वारा सुझाए गए 32 नामों पर मोहर नहीं लगती है तो वो कोई बड़ा खेल यहां पर कर सकते हैं। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने रातों रात अपना वो फैसला बदला, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने नामों पर अपने मोहर लगा दी थी। उसके बाद नामों को कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया गया, अनिल विज द्वारा सुझाए गए नामों पर मोहर लगी और उनको चुनाव लड़वाने की बात तय होती हुई नजर आई और चुनाव भी हो जाता है। लेकिन देखा जाए तो चुनाव के दौरान कई बातें निकलकर सामने आती हैं जिससे शासन प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं। कहीं ईवीएम खराब हो जाती है, कहीं पुलिस प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं करता है, कहीं चुनाव आयोग को संज्ञान लेने की जरूरत आन पड़ती है। तमाम चीजें जो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उठाई और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला और उसके बाद अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी अनिल विज की मांगों को मानने के बाद फिर भी उन पर एक्शन लेती हुई नजर आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार यही कहती हुई नजर आई है कि चुनाव संपन्न होने के बाद अनिल विज पर कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। इस मामले पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं अनिल विज, जो कि एक वरिष्ठ नेता हरियाणा की राजनीति में माने जाते हैं, 35 साल से लगातार विधायक बनते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से यहां पर उनका बीच बीच में बागी हो जाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होता है, तो अब वही भारतीय जनता पार्टी उन पर एक्शन लेने की बात करती है। तो क्या लगता है, क्या वाकई चुनावी परिणाम सामने आने के बाद अगर अनिल विज पर एक्शन होता है तो क्या अनिल विज पार्टी के साथ बड़ी बगावत करते हुए कांग्रेस का रुख करते हुए नजर आएंगे? देखिए, पहली बात मनीष ये है कि जिस तरह का चुनावों का माहौल बना हुआ था और जिस तरह से लगातार बीजेपी प्रयास कर रही थी कि जो निकाय चुनाव हैं उनके ऊपर उसका कब्जा होने पाए, क्योंकि आपने देखा कांग्रेस पार्टी की तरफ से उतनी ज़्यादा तवज्जो इन चुनावों को नहीं दी गई या उतनी ज़्यादा चुनाव प्रचार या एक तरीके से चुनाव में हिस्सा लेने की जो प्रक्रिया होती है कांग्रेस पार्टी नज़र नहीं आई। और ऐसे में बीजेपी लगातार मजबूती के साथ में चुनाव में उतरी और यहाँ पर जो उनके नेता थे आपस में बिल्कुल आपने सही का नाराज़गी का माहौल था। अनिल विज जिस तरह से बयानबाजी कर रहे थे, जिस तरह से अपने जो साथ के लोग थे, उनके साथ में जो काम करने वाले लोग थे, उनके नामों को आगे रख रहे थे और समर्थकों को एक तरह का टिकट दिए जाने की वकालत कर रहे थे। आखिर में बीजेपी आला कमान को उनकी वकालत को मानना भी पड़ता है और उनके समर्थक जितने भी लोग होते हैं उनको टिकट भी दिया जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये बन जाता है कि क्या अब यहाँ से जब रिजल्ट आउट हो जाएंगे, चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे, तो क्या अनिल विज के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि पहले भी ये बात निकल कर सामने आ रही थी कि अनिल विज जिस तरह से मुखर होकर, खुलेआम होकर बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, खासकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ जो बयानबाजी कर रहे हैं, उसको लेकर ये कहा जा रहा था कि बीजेपी का जो आला कमान है उन्होंने अभी इस पूरे के पूरे मामले पर इसलिए चुप्पी साधी हुई है कि जो निकाय चुनाव हैं वो खत्म हो जाए, उसके बाद वो इस पूरे मुद्दे के ऊपर बात करेंगे और बात करना जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि अनिल विज पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं के ऊपर, अपने ही मुख्यमंत्री के ऊपर जिस तरह के शब्दों का उपयोग किया है वो बयान एकदम पार्टी से हटकर बयान दिया गया, यानी कि पार्टी जो लाइन होती है उससे पूरी तरह से हटकर अनिल विज ने काम किया और अपने ही मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल खड़े करके कहीं ना कहीं उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि बीजेपी जो सत्तारूढ़ पार्टी हरियाणा के अंदर वो कोई बेहतर काम नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश के अंदर कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। वो तो ये तो कहते हुए नजर आ रहे थे कि भाई नायब सिंह सैनी को कोई और काम धाम है नहीं, वो सिर्फ हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और यहाँ से वहाँ घूमते हुए नजर आते हैं। तो इस तरह की जब बातें होने लगी तो यही लगा कि क्या बीजेपी के अंदर खाने में आपस का मनमुटाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि नेता एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि सीनियर लीडर अनिल विज हैं, लगातार 6-7 बार अम्बाला कैंट चुनाव जीत चुके हैं। जी, ऐसे में जब वो इस तरह के बयान देते हैं तब ये बात समझ में आती है कि क्या नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने से वो खुश नहीं हैं, क्या वो नाराज़ हैं और क्या आने वाले दिनों में उनकी जो नाराज़गी का कह सकते हैं कि जो वानगी है वो देखते हुए नजर आएगी और साथ में क्या वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ऐसे तमाम सारे प्रश्न जो उठ के आए, लेकिन सब जगह यही कहा गया कि भाई अभी चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद इस मामले को देखेंगे। तो हो सकता है कि बीजेपी बुलाकर उनको बोले कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा और मामले को रफा दफा करती हुई नजर आए, क्योंकि अनिल विज के
बिना भी बीजेपी को पता हरियाणा में हालत खस्ता हो सकती है, इसीलिए अनिल विज को किसी भी कीमत पर बीजेपी आगे लेकर चलना चाहेगी। क्योंकि आपने देखा कि चाहे निकाय चुनाव की बात करें या जो हम विधानसभा चुनावों की बात करें, अनिल विज को बीजेपी की तरफ से तवज्जो दी गई। और मुझे याद है कि जब मैं उनके बारे में पढ़ रहा था जी 90 से अपनी राजनीति शुरुआत करते हैं, 91 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, फिर कहते हैं कुछ अनबन आपस में हो गई और 96 का 2000 का चुनाव उन्होंने निर्दलीय रूप में लड़ा और दोनों बार चुनाव जीते हुए नजर आए। तो बीजेपी को पता है कि भाई वो किस लेवल के नेता हैं, किस तरह की राजनीति करते हुए नजर आ सकते हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने से बीजेपी भी बचेगी। क्योंकि वो भी कह सकते हैं कि एकदम से इतना बड़ा झटका बीजेपी सहन नहीं कर पाएगी। क्योंकि हम अगर बहुमत का आंकड़ा देखें तो वो भी 2-3 सीटों को इर्द गिर्द नजर आता है। तो यही वजह बारंबार कही जा रही है कि कांग्रेस पार्टी उनसे संपर्क कर सकती है और बीजेपी के लिए सत्ता बचाने यहाँ से मुश्किल हो सकता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में अगर अनिल विज पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के परिणाम के बाद एक्शन लेती है और अनिल विज यहाँ बगावत कर देते हैं और कांग्रेस खेमे की तरफ अपना झुकाव दिखाते हैं, कांग्रेस खेमे में एंट्री मार लेते हैं, तो सरकार गिरने के आसार लगभग लगाए जा रहे हैं। और नायब सिंह सैनी की कुर्सी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा की पूरी इकाई पर यहाँ पर कहीं ना कहीं खतरा मंडराता हुआ नजर आ सकता है। और देखा जाए तो जिस तरह से अनिल विज की राजनीति का जो कद रहा है वो हमेशा से बढ़ता रहा है और जिस तरह से नायब सिंह सैनी भी कुछ समय पहले ये कहते हुए नजर आए थे कि अनिल विज के साथ उनका कोई मनमुटाव नहीं है, पार्टी के अंदर स्थिति बेहतर है, हमारा आपसी तालमेल बेहतर है। तो तमाम चीजें जो कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी द्वारा कही गई और नायब सिंह सैनी जिस तरह से बयान दे रहे थे तो वो पर्दा डालने की कहीं ना कहीं कोशिशें कर रहे थे, जिससे कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो हमलावर ना हो जाए, कांग्रेस यहां पर इस बात को लेकर मुद्दा ना बना दे। लेकिन सर यहां पर अगर देखा जाए तो अनिल विज जिस लेवल के नेता माने जाते हैं, जो दमखम यहां पर हरियाणा की राजनीति में रखते हैं, अगर अनिल विज यहां पर बगावत कर देते हैं तो कांग्रेस के सरकार बनाने के कितने चांसेस बढ़ जाएंगे और नायब सिंह सैनी और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज चेहरे हैं हरियाणा की राजनीति में, उनका यहां पर किस तरह से फिर रिएक्शन रहने वाला है? देखिए बिल्कुल, अगर हम ये कहें कि अनिल विज अपने 5-10 साथियों के साथ में कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर सकते हैं तो मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं है। अगर आपने कहा कि चलिए अगर फिर भी एक बात के लिए माने कि ऐसा हो सकता है तो मुख्यमंत्री की लड़ाई होती हुई नजर आएगी। आप देखिए मुख्यमंत्री या शैलजा बनेंगी, हुड्डा बनेंगे, अनिल विज बनेंगे, तो ये भी अपने आप में काफ़ी जो है मुश्किल अपने आप में सवाल बन जाता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में आपने देखा चुनाव के दौरान लगातार सीएम पद को लेकर अनबन होती रही, शैलजा कुछ और कहती रही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ और कहते रहे, दीपेंद्र हुड्डा कुछ और कहते रहे और ऐसे तमाम सारी बयान थे जो निकल के सामने आ रहे, ये बता रहे थे एक दूसरे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के लोग नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अनिल विज अगर बगावत करके इस तरफ आ भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी एक तरीके से यहाँ से सरकार बनाने की पोजीशन में आ सकती है। क्योंकि ऐसा अगर होता तो अरविंद केजरीवाल के साथ में पहले ही गठबंधन किया जाता, पहले ही कह सकते हैं उनके साथ में मिलकर चुनाव लड़ा जाता, तो शायद कांग्रेस पार्टी को अच्छा खासा फायदा होता हुआ नजर आता। तो कांग्रेस पार्टी की जो रणनीतिक भूल है उसको अनिल विज भी समझ पा रहे हैं कि अगर उनके साथ जाते हैं तो उनके लिए कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा, जो ताकत है वो खत्म होती हुई नजर आएगी। बीजेपी में कुछ भी है, एक बड़े दर्जे के नेता अगर वो बीजेपी छोड़कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पॉलिटिकल करियर को यहाँ पर एक विराम लग सकता है। और बीजेपी के साथ उनको पता है कि फिलहाल अभी देश भर में बीजेपी की लहर है, बीजेपी को छोड़कर जाने का मतलब है कि अपने आप को ही एक तरीके से कैद कर लेना, अपने आप की राजनीति पर ही ब्रेक लगा देना। तो अनिल विज पहले भी ऐसा कर सकते थे, जैसा मैंने आपसे कहा कि जब 96 में और 2000 में जब बीजेपी से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तब भी कांग्रेस पार्टी की तरफ नहीं गए, बल्कि निर्दलीय चुनाव लड़ा, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और दोनों बार जीते हुए नजर आए। तो अनिल विज को अपनी ताकत का अंदाजा है, लेकिन फिर भी अगर कोई संभावना बनती है उसके बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि पार्टी छोड़कर अलग हो जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जाने के सवाल पर मुझे तो थोड़ा बहुत संकोच नजर आता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस की तरफ अनिल विज जाते हैं तो उसमें भी यहाँ पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं फिर सीएम चेहरे को लेकर सियासी बखेड़ा यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते अनिल विज का जो सीएम बनने का सपना है वो कांग्रेस खेमे में जाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं चकनाचूर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब देखना यही होगा कि क्या पार्टी से बगावत करके अनिल विज हरियाणा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका देते हैं या फिर कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर रहते हुए ही पार्टी के खिलाफ लगातार यूं ही बयानबाजी जारी रखेंगे और अपनी राजनीति का लोहा मनवाते रहेंगे। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।